देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास। आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ। ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब सब तुम्हारा। बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को। मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। चंद्रमुखी, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। सच, हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे नाती, तुमने जो न्योता दिया था मुझे तो आना ही पड़ा। कहो, देव से मुलाकात हुई? पार्वती, कौन आया है तुमसे मिलने? जी ये चंद्रमुखी है, हमारी सहेली, कलकत्ते से आई है। जीती रहो। इस हवेली को अपना घर ही समझना बेटी। और पार्वती, इसे जल्दी जाने नहीं देना। हाँ माँ, अब तो इसे दुर्गा पूजा की बात ही जाने दूंगी। नहीं पारो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बहुत दिनों से हमारे दिल ने भी किसी से बात नहीं की चंद्रमुखी। इस त्योहार के बहाने ही सही, क्यों ना हम भी अपने दुखों को भुला दे, झूम ले, साथ नाच ले, थोड़ा सा जी ले। नहीं, शायद हमारी खुशी देव तक पहुंचे। लेकिन पारो, मेरी बात तो सुनो। अब अगर ना कहो तो देव की कसम। काली बाबू चलिए, शतरंज की बाजी अधूरी है। असली शतरंज तो यहाँ पर बिछी है मुनीम जी। देखो, देवदास की चंद्रमुखी देवदास की पारो से मिलने आई है। पारो कौन? सासू माँ पार्वती। अब तो एक चाल चलूंगा और चारों खाने चित। वाह बड़ी माँ वाह, ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह! ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी माँ, और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है, एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम? जवाब दो। शर्मिंदा हैं? इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुराइन भी रखने लगी कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है। बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी! ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से। उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है।
और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन, वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चंद्रमुखी की बात हमने सारे गांव के सामने कह दी, गलती हो गई। लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं की। हमने आपकी और देवदास की दोस्ती की बात सिर्फ आपके पति और बड़ी मां से कह दी है। आपको कान खींचने की रस्म पसंद थी ना, हमें नाक काटने की। चलते हैं। उंगलियां पार्वती पर नहीं, हम पर उठेंगी। मैं तो कहती हूँ ये बात आज इसी वक्त इस कमरे में खत्म हो जानी चाहिए, बस। आपने हमें बुलाया? हाँ पार्वती, आज हम ये जानना चाहते हैं कि देवदास कौन है? देवदास हमारे बचपन का साथी है। जैसे वो शरीर और हम परछाई, वो हमारा प्यार भी है और गुरूर भी, और वो हर पल हमारे साथ है। जानती हो तुम क्या कह रही हो पार्वती? वही जो उस रात आपने हमसे कहा था। बेशक आप इस हवेली की ठकुराइन हो पार्वती, हमारे बच्चों की माँ, पर हम सुभद्रा को कभी नहीं भुला सकते। सुभद्रा हमारी पत्नी थी। सुभद्रा आपका पहला प्यार था और देवदास हमारा। और पहला प्यार तो उम्र के फर्क की तरह होता है, जिसे चाहकर भी नहीं मिटा सकते। पार्वती, तुम भूल रही हो कि तुम इस हवेली की ठकुराइन हो। हाँ, शायद इसीलिए आपकी नजर में हम गुनहगार हैं। आप जो भी सजा देना चाहे हमें मंजूर होगी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी पार्वती। कल तक लोग इस हवेली के बंद दरवाजों के बाहर अदब से सर झुकाते थे, और आज वहीं खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आज के बाद तुम इस हवेली की चौखट के बाहर कभी कदम नहीं रखोगी। यही है तुम्हारी सजा। सजा हम क्या देंगे पार्वती, सजा तो हम भुगत रहे हैं। गए थे पूजा का दिया जलाने भुवन, और घर जला बैठे। और जो दिया घर जलाने की बात करे उसे वही बुझा देना चाहिए।